साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के बारे में, क्योंकि जो श्रमिक निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनके लेबर कार्ड बने हुए हैं, ऐसे श्रमिकों के बच्चे जो कि कक्षा 1 से आगे तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके साथ ही जो बच्चे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 या फिर कक्षा 12 की परीक्षा पास की है, उन बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ ही एक साइकिल स्कूल आने जाने के लिए निःशुल्क दी जाती है। इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, इसके साथ ही आपके बच्चे किसी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस योजना के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस योजना का आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इस योजना का आवेदन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अभी तक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन ही होता था। इस योजना का ऑनलाइन आवेदन CSC सेंटर या UPBOCW वेबसाइट के माध्यम से नहीं हो पाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे श्रमिकों को जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है, उन श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है। और छात्रवृत्ति हर क्लास के हर कक्षा के हिसाब से अलग अलग होती है और यह कक्षा 1 से शुरू होकर के आगे जितनी भी पढ़ाई होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, स्नातक की हो, परास्नातक की हो या फिर कोई तकनीकी शिक्षा के लिए हो, इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके साथ ही श्रमिकों के वे बच्चे जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 या कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके साथ ही उसकी अगली कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया हुआ है, ऐसे छात्रों को स्कूल जाने और आने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के साथ ही एक साइकिल निःशुल्क दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस योजना का आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो साथियों, इस योजना का आवेदन करने के लिए एक अलग तरह का फॉर्म होता है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये शिक्षा सहायता योजना का फॉर्म है। इसके 3 पेज होते हैं और पहले पेज पर सारी डिटेल भरनी होती हैं और यहाँ पर 2 फ़ोटो लगाने के बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स पर श्रमिक की फ़ोटो लगेगी और दूसरे बॉक्स पर श्रमिक के पुत्र या पुत्री की फ़ोटो लगेगी और श्रमिक के पुत्र या पुत्री की फ़ोटो उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा सत्यापित की जाएगी। और पहले पेज पर श्रमिक के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं होंगे। अब आगे दूसरे पेज पर चलते हैं और दूसरा पेज जो कि पहले पेज के पीछे साइड पर होता है, वहाँ पर चलते हैं और दूसरे पेज पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, उन सारी सूचनाओं को भरना है और भरने के बाद में यहाँ पर श्रमिक के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा पेज भरने के बाद में अब तीसरे पेज पर चलते हैं और यह तीसरा पेज एक प्रमाण पत्र है जो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाएगा जहाँ से छात्र ने पिछली कक्षा में अपनी परीक्षा को पास किया है। जैसे कि किसी छात्र ने कक्षा 10 की परीक्षा पास करके 11वीं में प्रवेश लिया है, तो ये फॉर्म जिस स्कूल से कक्षा 10 पास किया गया है उसके प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो इतना करने के बाद में एक डॉक्यूमेंट और लगाना है जो कि अध्ययनरत प्रमाण पत्र है और अध्ययनरत प्रमाण पत्र उस विद्यालय द्वारा दिया जाएगा जहां पर छात्र इस वर्ष अध्ययनरत है या पढ़ाई कर रहा है। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अध्ययनरत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे कि किसी छात्र ने कक्षा 10 की परीक्षा पास करके कक्षा 11 में प्रवेश लिया है, तो अध्ययनरत प्रमाण पत्र कक्षा 11 के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाएगा जहां पर छात्र कक्षा 11 में अध्ययन कर रहा है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट लगेगा वो छात्र की अंक तालिका है। पिछले वर्ष जो छात्र ने परीक्षा पास की है उस कक्षा की अंक तालिका प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करा करके लगानी पड़ेगी। इसके बाद इसका अगला डॉक्यूमेंट है जो छात्र इस वर्ष जिस कक्षा में प्रवेश लिया है उस कक्षा की फीस की रसीद यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फीस की रसीद लगा देंगे। इस तरीके से ये छात्र के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमें अब श्रमिक के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो श्रमिक के डॉक्यूमेंट में श्रमिक का लेबर कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, श्रमिक के बैंक पासबुक और श्रमिक का कार्य प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। कार्य प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार से ही लिखवाएं। आपने किसी के मकान में काम किया है तो उस मकान मालिक से भी आप लिखवा सकते हैं या फिर आप किसी मिस्त्री या किसी अपने सहयोगी के साथ में कहीं काम किया है तो कार्य प्रमाण पत्र आपका सहयोगी भी लिख कर दे सकता है।
सादे कागज़ पर पेन से भी लिख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है श्रमिक का नाम, पिता का नाम और पता, इन्होंने हमारे मकान में या हमारे साथ में इतने दिनों तक कार्य किया है। इस तरीके से हम कार्य प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में ये लिखना होगा कि मैंने शिक्षा सहायता के लिए किसी दूसरी जगह से कोई भी हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इस तरह का घोषणा करनी होगी। इस तरीके से हमारा ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के, इन सारे कागज़ों को लेकर के हम एक धागे से या पिन से स्टेपल कर लेंगे और स्टेपल करने के बाद में इस पर एक फाइल कवर लगा करके इसको रख लेंगे। और इतना करने के बाद जब हम पूरे सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसके बाद हम किसी CSC सेंटर जा कर के इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि हम पहले ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और ये डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं करते हैं, तो हो सकता है जांचकर्ता अधिकारी जब आपके घर में जांच करने आए और ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो हो सकता है आप ये डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी उपलब्ध ना करा पाएँ। इसलिए इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको पहले ही इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जो ऑनलाइन आवेदन का नंबर मिलेगा, जो आवेदन संख्या मिलेगी, उसको आपको इस फाइल कवर के ऊपर लिख लेना है। और इतना करने के बाद में अपने ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना है। जब जांचकर्ता अधिकारी आपसे संपर्क करता है तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने इकट्ठे किए हैं उसको दे देना है, और वो जांचकर्ता अधिकारी इन डॉक्यूमेंट को देख करके आपको योजना का लाभ दे सकता है। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, इसके बाद में जो ये डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे किए थे, इन डॉक्यूमेंट को या तो आप लेकर के अपने घर में रख लें और इंतज़ार करें कि जब कोई जांचकर्ता अधिकारी आपसे संपर्क करता है तब उसको आप दे दें, या फिर आप श्रम विभाग के कार्यालय जा कर के आप ये पता कर लें कि इस योजना का जांच अधिकारी कौन है, और उससे मिल कर के ऑफिस में जा कर के ही आप ये पूरी फाइल कवर सहित सारे डॉक्यूमेंट आप उसको दे दें, और वो आपकी वहीं पर जांच कर सकता है। और इस तरीके से आप इस योजना का जल्दी लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।